जय परमेश्वर देवता लोगों। आज पेज नंबर 77 से आगे बढ़ रहा हूँ। साध अनूपदास महाराज लिखी किताब जगदितकारणी। ये जगदितकारणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी एरमपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जावेसाज बुद्धि 12 संवत 1965। भाइयों, ये किताब जो है साध अनूपदास महाराज लिखी किताब पूरे विश्व को बचाने के बारे में है। दोस्तों, इस किताब को हिंदू, मुसलमान और अंग्रेज तीनों कौम के लिए और 84 लाख जीवा जो पशु पक्षी, झाड़, वनस्पति, सूरज, चांद, जमीन माता सबके लिए है। और आज ये सब बुरे दौर से गुजर रहे हैं, बहुत दुखी है। कच्ची उम्र में मरना, दुख होना और अनेक तरह की बीमारियां, जैसे आदमी के शरीर में कई कई टाइप की बीमारियां, वैसे जमीन माता को भी इन लोगों ने कई टाइप की बीमारियां कर दी और जमीन माता जो है वो कोमा में चली गई है। तो भाइयों, आज वो जमीन माता हम लोग को खाना, खुराक, पानी, हवा पानी दे रही है, लेकिन वो बहुत बुरी हालत में। हम जमीन माता कहते हैं, लेकिन माँ का दर्द नहीं समझ पा रहे भाइयों। इसलिए इस माँ का दर्द समझो। और अनूपदास जी महाराज ने इस माँ के भेद लिखे हैं, तो एक बार इस किताब को जरूर पढ़िए। जब तक ये आप किताब नहीं पढ़ोगे तब तक इस माँ का दर्द का ख्याल नहीं होगा। अगर माँ का गर्भ अच्छा हो जाएगा तो हम लोग भी अच्छे हो जाएंगे, हमारी भी बुद्धि दुरुस्त हो जाएगी और हम भी सब ठीक हो जाएंगे। और माँ तंदुरुस्त होगी तो उसकी औलाद, होने वाली औलाद भी तंदुरुस्त होती है भाइयों। इसलिए ये किताब जगदितकारणी पढ़ना बहुत जरूरी है। और जमीन माता का हाल, सूरज चंद्रमा का हाल, 84 लाख जीवा जून का हाल, और उसमें सब कुछ आ गया भाई। और ये जो हिंदुस्तान के सौदागर बनिए है, ये कलयुग नाम का पाप चलाते हैं, इसका असली नाम है कल्लू काल, जिसको दुनिया कलयुग बोलती है। ये एक पाप है, महापाप, भयंकर पाप है। रावण, हिरण्यकश्यप, कंस, कारुण से भी बहुत खतरनाक, घातक पाप है। और इस पाप को चलाने की फैक्ट्री उनकी, जो दुनिया सुरंग नरक बोलती है, मुसलमानों में जन्नत और दो जग बोलते हैं और अंग्रेजों में हेवन हिल्स बोलते हैं, वो जगह इन हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के पाप करने की है। और हम लोगों को बुला दिया कि वहां मालिक की दरगाह है और मालिक सजा देता है। सुरंग नरक की नारगी कुंडियों में मालिक डालता है। सो ऐसा भाइयों कुछ नहीं है, मालिक ऐसा कुछ करते ही नहीं है। मालिक के सिस्टम में सजा देने का बिल्कुल नहीं है। मालिक तो एकदम दयालु है और वो दुख देता ही नहीं है। मालिक दुख देने के लिए बगीचा बनाया नहीं है। जो सृष्टि बनाई है वो दुख देने के लिए नहीं बनी है। अगर एक बाप शादी करके घर बसाता है तो वो अपनी औलाद वगैरह पैदा होती है तो उस औलाद को दुख देने के लिए उसने शादी नहीं की, दुख देने के लिए घर नहीं बसाया भाइयों। इसके लिए सोचो, ख्याल करो, समझो और बनियों के जाल से बचो। आज मैं बढ़ रहा हूँ पेज नंबर 77 से आगे। परमात्मा ने हजार हजार शुक्र ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। और दूसरा मजमून बता समुद्र के है, सो कलम से लिखा जाता कि जो जो करतब मैंने इन सौदागर महाजनान के देखे वो अजब तरह के नजर आए, जिससे मुझ गरीब साध अनूपदास को तमाम जहान के हिंदू, मुसलमान और साध संत और पंडित फकीर और मुल्कों के राजा महाराजा और सातों आठों और सब विलायतों के बादशाह और दीगर अंग्रेज वगैरह की खिदमत में हाथ जोड़कर अर्ज करना लाजिम आया। ये अनूपदास जी महाराज सातों आठों विलायतों के बादशाह को और सब जोगी, जति, फकीर, राजा, रंग सबको हाथ जोड़ के अर्ज कर रही है कि भाइयों, इस दुनिया का दुख देखो और दुख देने वाले कौन हैं, उनका पर्दाफाश किया है, उनको पकड़ो और सजा दो ताकि दुनिया में अमन शांति कायम हो, कोई किसी प्रकार का दुख नहीं झेले भाइयों। इसलिए ये किताब जगदितकारणी है और उसको गहराई से पढ़िए एक बार। इसको पढ़ना हमारे सौभाग्य की बात है, इसको चुकना हमारे लिए परम दुर्भाग्य। पेज नंबर 77 से आगे बढ़ता हूं। सो आप सब साहब मेहरबानी फरमाकर और जरा कान लगा करके इन बनियों के जाल का हाल सुनो कि जो दुनिया में भजन गाते हैं उसमें किस कदर झूठ का जाल चलाया है। अब भजन वाले जो भजन दुनिया में गाते हैं, राग प्यासी, मीठा प्यासी, वो प्यासी, कई कई तौर के भजन बनाए हैं।
पहले रावण के वक्त में भाइयों ये रावण का रोना रोते थे, और रावण के वक्त में रावण का रोना रोते थे, और आज इस राक्षसी पाप में हिंदुस्तान के बनियों का रोना। ये जो भजन गाते हैं ना, उन खुद को भी उनको मालूम नहीं है कि हम क्या गा रही है। इसके लिए आज भजन वालों का भी नंबर लगेगा इसमें। और ये भजन वगैरह सब जो चल रही है सब सौदागर बनियों के चलाई हुए, और हमको झूठ बोल के बरगला दिया है, और हम उस भजनों के पीछे पड़े हैं। इसलिए किताब जब नहीं पढ़ोगे, जब भजनों का समझ नहीं आएगा कि किस कदर झूठ का जाल चलाया है। कि पहले जमाने में जो सती लोग हुए हैं उन्होंने मालिक की भक्ति की है। कौन हुए? जो सतयुग में जो सती लोग हुए हैं। और मालिक की भक्ति किसने किसने की है भाइयों? आज दुनिया में मालिक का नाम तो सब ले रहे हैं, लेकिन मालिक की भक्ति करने वाला कोई नहीं है। मालिक की भक्ति करने वाला शनिश्चर जी महाराज था, भविष्य था, रामचंद्र जी महाराज थे, कृष्ण जी महाराज थे, और गुरु नानक जी महाराज थे, और नरसिंह जी महाराज थे, और प्रहलाद जी महाराज थे। और हिंदुस्तान के राज में एक दो बार बादशाह ने वो पाप पकड़ा, वो भी परमेश्वर की भक्ति में रहेंगे इसके लिए मालिक की भक्ति में तय करके उन्होंने पाप पकड़ा। बाकी दुनिया में कोई भगत नहीं है भाई, दुनिया में कोई भगत हुआ ही नहीं, क्योंकि मालिक की पहचान ही नहीं तो भगत कहां से होगा? भगत वो होता है जो उसको मालिक की पहचान होती है, और जिसको सृष्टि रचयिता की पहचान है वो मालिक के भगत है। तो पहले जमाने में जो सती लोग हुए हैं उन्होंने मालिक की भक्ति की है, इससे उनका नाम दुनिया में अमर रहा है, क्योंकि मरे हुए पीछे नहीं आते। सो ऐसी ऐसी बातें कहते हैं। ये मिसाल सुनो भाइयों, ये सतयुग की मिसाल है, लेकिन हमारे मंडल वालों ने और ये किताब पढ़ने वालों ने इसको उल्टा कर दिया, इस कलम को उल्टा कर दिया, जबकि कलम सीधी लिखी हुई है लेकिन समझ में नहीं आई। आज दिन तक इनको ये कलम समझ में नहीं आई, कोई क्या बोलता है कोई क्या है। ये गहराई से भाइयों कलम सुनना कि ऐसी ऐसी बातें कहते। ये मिसाल सुनो कि जो बन गया न बावड़े मरा न जीवे कोई। सो ये बात सबको ही सूझती है। ये कलम जो भाइयों है ये सतयुग की कलम। सतयुग में ऐसा था कि जो बन गया वो न बावड़े, यानी बना वो खराब नहीं होता था, और जो मर गया वो जिंदा नहीं होता था। वो कैसे नहीं होता था? तो जो बन गया सतयुग में तो उसमें सिस्टम पाप था ही नहीं, तो खराब होता ही नहीं था। और जो मर गया वो जिंदा नहीं होता था, क्योंकि पूरी उम्र पाके मर गया। झाड़ के ऊपर पीला पत्ता होके गिरता है तो वो वापस हरा नहीं हो सकता है, कितना भी जादू करो उसके ऊपर तो वो हरा नहीं होता है। इसके लिए ये सतयुग की कलम है भाइयों। और हम लोग को क्या बता रहे ये अनुमंडल वाले हैं और भी कोई बड़े बड़े वक्ता है कि जो बन गया जौवन गया और वापस नहीं आता है, और मरा हुआ जिंदा नहीं होता है। तो जौवन तो 10,000 बरस की उम्र है, तो जौवन कहाँ जाएगा भाई? जौवन कभी जाएगा, कैसे जाएगा? तो ये कलम के ऊपर ख्याल करो। सो ये बात सबको ही सूझती है कि मरे हुए पीछे नहीं आते हैं। और आगे राजा रावण ने राक्षसी विद्या चलाई थी, और जब ये भजन गाते हैं और ये कहते हैं कि रावण के वक्त का रोना रोते हैं, और अब जो भजन गाते हैं सो अब इन बनियों का रोना रोते हैं कि 5 करोड़ से प्रहलाद जागेगा, और 7 करोड़ से हरिश्चंद्र, और 9 करोड़ से पांडु राजा ज्येष्ठल राजा समेत जागेगा। सो ये बात दुनिया में कहते हैं। और अलावा 12 करोड़ से बलराजा जागेगा, सो भी दुनिया में कहते हैं। तो भाइयों ये 5 करोड़, ये 7 करोड़, और ये 9 करोड़, ये 12 करोड़, इसका गणित आप समझते हो? इसका गणित ऐसा है कि प्रहलाद के जमाने में सती पुरुष जो थे 5 करोड़ मरे, और हरिश्चंद्र के जमाने में 7 करोड़ सती पुरुष मरे, और पांडु राजा ज्येष्ठल राजा समेत जागेगा, उसमें 9 करोड़ हरिश्चंद्र के 5 करोड़ से प्रहलाद जागेगा। प्रहलाद के जमाने में 5 करोड़ मरे, 7 करोड़ से हरिश्चंद्र जागेगा, ये हरिश्चंद्र के जमाने में मरे हैं, और 9 करोड़ से पांडु राजा ज्येष्ठल जागेगा, ये पांडु राजा के जमाने में मरे हैं, और अलावा 12 करोड़ से बल राजा जागे। सबसे पहले स्टार्ट में मुझे वो जाल चलाया तब, तो बल राजा 12 करोड़ से बल राजा जागेगा। तो ये टोटल मिला के 33 करोड़ हुए। हमारे जो कुल देवी देवता है ना, इनकी संख्या, ये सब सती पुरुष थे, अच्छे नेक पुरुष थे,
लेकिन जो जो जमाने में आज ये पता चला है कि ये सब जागेंगे मसानों में गड़े हुए और जिंदा होकर के आएंगे और पाप को छुड़ाएंगे। तो भाइयों ऐसा कुछ नहीं होगा। जो बन गया ना बावड़े मराने जीवे कोई, जो मर गया वो जिंदा नहीं। जादू से हजारों में लाखों में एक दो को जिंदा बनिया कर सकता है। सबको करेगा तो उसके भी दीवारें निकल जाएंगी। सिद्धाई चलाने के लिए लाखों में एक दो को जिंदा करता है। तो ये बात दुनिया को समझनी चाहिए और किताब को पढ़नी चाहिए। तो ये 33 करोड़ देवता होंगे हमारे। जो आज 33 करोड़ देवता जो हम बोलते हैं ना, ये टोटल गणित लगाओ तो आपको 33 करोड़ की संख्या आएगी। और यही इन्हीं के बारे में बोलते हैं। जैसे आज बोलते हैं ना रामापीठ नकलंग जागेगा और नकलंग अवतार होगा। अवतार कुछ नहीं है, अवतार सब हम ही है। हम लोग सब पशु पक्षी जानवर सब अवतार है जो माँ की तरफ से पैदा होता है। सृष्टि बनाई है जब से ये अवतार ही है। अवतार का मतलब ये जन्म लेना। बलराजा सो भी दुनिया में कहते हैं और जो कि राजपूतों में रामदेव जी भगत हो गए, वो भी भक्ति की है। उन्होंने 9 खंड तक भक्ति की है और वो जात के तुवर थी। उनके बारे में तमाम जान के लोग कहते हैं कि रामापीठ नकलंग जागेगा। जब मरे हुए मुर्दे भी जागेंगे कि मसानों में गड़े हुए। सो ऐसे ऐसे हालात दुनिया के लोग भजनों के अंदर गाते हैं। अब ये जो भजनों में गाते हैं ना, अभी ये लोग बोलेंगे ये भजन नहीं है, वो भजन है, राग व्यासी है, ऐसा भजन जितने भी है वो सब भाई सब झूठे भजन है। और सब दुनिया को मूर्ख बनाने के लिए भजनों में ऐसे डाल दिया, उलझन में ऐसा डाल दिया ताकि किताब की तरफ ध्यान ही नहीं होगा ना। हाँ, भजन किसी को समझ में नहीं आता है। हिंदू मुसलमान अंग्रेजों को थोड़ी भजन समझ में आएगा। भजनों के अंदर गाते और बाजते हैं। सो ये तो दुनिया के बुलाने के वास्ते और बहकाने को झूठ का जाल चला दिया। क्या भाई चलाया? झूठ का जाल। ये भजन पूरे झूठ का जाल है और झूठ का जाल चला दिया और दुनिया मस्ती से बने। अरे अनूप मंडल वाले और सब लोग मस्ती से गा रहे हैं और बोलेगा तो गुस्सा आता है। झूठ का जाल चला दिया है और दुनिया की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। सो दुनिया झूठ को ही सच्चा जान रही है। देखो भाई, अब ऐसा झूठ का जाल चला है लेकिन दुनिया मस्त लहरा ले रही है और मस्त हो रही है और झूठ का जाल चला दिया। और ये कहते हैं कि कर्जत के दफे करने के वास्ते अगले जमाने के सती लोग कि जो मर गए हैं वो पीछे जिंदा होकर कुलंगियों से लड़ाई करेंगे। सो ये बात दुनिया में कहते हैं, परंतु जिस वक्त लड़ाई के वास्ते सड़ाई करेंगे उस वक्त रामापीठ नकलंग जागेगा और नीला घोड़ा उसके सवारी में होगा और सूरज चंद्रमा उनके रकाब को पकड़ेंगे। सो ये भी दुनिया अपने मुंह से कहती है। सो तुम सब संसार के लोगों और राजा बादशाह कान लगा के समझो। अब ये किताब पढ़ रहा हूं ना, कान लगा के समझो अनुपदास जी महाराज क्या कहते हैं। क्योंकि ये बनियों का जाल है। क्योंकि सूरज चंद्रमा तो जमीन माता के शरीर में जोत है। क्या है भाइयों? जैसे आज हम श्वास लेते हैं ना, वैसे जमीन माता के अंदर सूरज चंद्रमा जोत है। सूरज चंद्रमा तो जमीन माता के शरीर में जोत है कि जिस तरह से अपने शरीर में ताकत की वजह से रोशनी है, उसी तरह से जमीन माता के शरीर में चांद और सूरज जोत है। और तमाम जान के वास्ते दीन दयाल है। और बंदा तो गंदा है क्योंकि बंदा जैसी भक्ति करता है वैसा ही उसको फल मिलता है। कि जो भलाई करता है उसको भलाई मिलती है और जो बुराई करता है उसको बुराई मिलती है। और बुरे काम करने वालों की उम्र कम है और भले काम करने वालों की उम्र ज्यादा है। क्योंकि जो बदनाम करता है उसका नाम तमाम जान में बदी के सबब से कोई नहीं लेता। इससे बदनामी की जड़ नहीं। और जो अच्छा काम करता है और नेकी में रहता है उसका नाम नेकी के सबब से तमाम जान में अमर रहता है। इसी तरह से जिन शख्सों ने भक्ति की उनका नाम अब तक दुनिया में प्रकट है, इससे अमर है। परंतु इन बनियों ने झूठ का जाल कैसा चलाया है कि जो ये कहते हैं। अब ये बनियों ने झूठ का जाल किसने चलाया? सब जो भी दुनिया में बुरा हो रहा है हिंदुस्तान के सौदागर बनियों बेईमान लंका के ढेरों ने चलाया। कैसा चलाया है कि जो ये कहते हैं कि मरे हुए जिंदा हो जाएंगे। सो ये सौदागर बनियों के घर का जाल है। मरा हुआ शख्स जिंदा नहीं हो सकता है। मरा हुआ शख्स जिंदा नहीं हो, ये बनियों के घर का जाल है भाइयों। ये किसी दुनिया परमेश्वर के घर की ये नहीं है, रीत नहीं है। और सूरज चंद्रमा जी चीज को रकाब पकड़ने के वास्ते मुकर्रर किया है।
सो ये बात भी बड़े अफसोस के लायक है। इधर भी आपको बहुत बड़ी गुमराह कर दिया कि रकाब पकड़ेगी सूरज चंद्रमा। वो तो मालिक जमीन माता के शरीर में जोत है, वो कैसे रकाब पकड़ सकते हैं। बड़े अफसोस के लायक है कि सूरज चंद्रमा की चीज को इन बनियों ने अपने जाल से रामापीर के घोड़े की रकाब पकड़ने के वास्ते साइज मुकर्रर किया है। सो ये सब इन बनिए बेईमानों के घर का जाल है। क्या है? बनियों बेईमानों के घर का जाल है, ये मालिक की कुदरत नहीं है। सो अब तुम सब हिंदू मुसलमान और अंग्रेज और सब परमेश्वर की रचना ख्याल करो। आप सब परमेश्वर की रचना हो और परमेश्वर की रचना का ख्याल करो। परमेश्वर की रचना ख्याल करो कि इन बनियों ने तमाम जान के लोगों की अक्ल को खराब कर दिया है और ये जाल अक्ल खराब करने के लिए चलाया है। क्या चलाया है? ये सब जो भी करतब चलाई, ये पहले तो बुद्धि को टारगेट कर दिया, बुद्धि अक्ल खराब कर दी, फिर झूठ की बातों को यकीन से सच्चा समझा दिया। पहले बुद्धि खराब करके जितनी झूठ की बात है, आज झूठ जो भी है ना वो बहुत अच्छे से सुनता है, लेकिन सच सुनने की हिम्मत ही नहीं, क्योंकि उसकी बुद्धि एकदम भ्रष्ट है। तो सच तो उसके अंदर घुसेगा ही नहीं। सच कब सुनेगा? जब उसकी बुद्धि दुरुस्त होगी। और बुद्धि दुरुस्त कैसे होगी? पहले तो भाई उसको खान पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, जर्दा, गुटखा, दारू, मटन ये सब छोड़ना पड़ेगा, तब साफ सुथरा रहेगा। सबके अंदर पूर्ण ब्रह्म है, मालिक की रोशनी है। जब तक वो ये चीजों से साफ सुथरा नहीं रहता, उसको ये अनूपदास जी महाराज की बात हो या और भी कुदरत की बात हो, सच्ची बात हो, सत्य हो, वो उसके दिमाग में नहीं घुसेगा। सत्य कब घुसेगा? जब आप शरीर से भी साफ सुथरे रहोगे, तब जाके थोड़ी बहुत घुसेगी। जब ये बात अनूपदास जैसे किताब जगदीत ज्ञानी जब ये पढ़ोगे, आपके अंदर थोड़ी शुद्धता है, जब ये पढ़ोगे तो आपकी बुद्धि दुरुस्त होगी। फिर आपको मालूम पड़ेगा, आपकी कड़ी से कड़ी जाल के पर्दे हटेंगे, तो आपको सच और झूठ की पहचान होगी। जब तक कोई कुछ भी बोले, भाई ये किताब नहीं पढ़ोगे तो कुछ भी बोलो तुम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बात समझ में नहीं आएगी। वो कुछ ना कुछ गलत काम करते रहेगा, दो बात सही करेगा, एक बात झूठी बोल देगा। अकल खराब करने के लिए चलाया है कि झूठ की बात को यकीन से सच्चा समझा दिया है। सो इस बात का झूठ से देखना चाहो तो देखो कि जो भजन गाते हैं उनको बुलाओ। क्या बोलते हैं महाराज? कि जो भजन गाते हैं उनको बुलाओ और उनसे भजन गवा गवा के सुनो, जिसके सुनने से तुमको कुल हाल मालूम हो जाएगा। अब देखो भाई, जो ये अनूपदास जी की बात जिसको समझ में नहीं आती है, उनके बारे में कहते हैं कि किताब पढ़ने के बाद अगर मेरी बात नहीं समझते तो भजन गाने वालों को भजन गवा गवा के सुनो, तब तुमको समझ में आएगा कि ये भजन क्या बोल रहे और कैसा समझा रहे, और इस किताब से मिलान करो ये झूठ है कि सच है। जो मालूम हो जाएगा, जो अब इन बनियों का जाल छा रहा है, फैल रहा है, सो ये जाल इन बनियों का है। इससे गाने वालों को गाने की वजह से कुछ दोष नहीं। अभी गाने वालों को भी माफ कर दिया भाई, जो अपने कौम के, जो दूसरे हिंदू मुसलमान की कौम के चलाते हैं ना, उनको अनूपदास जी महाराज ने माफ कर दिया कि उनका बेचारों का कोई दोष नहीं है, वो तो रट पड़ी है, परंपरा लेके चले आ रहे। लेकिन ये किताब पढ़ने वाले को समझना चाहिए, जो ये किताब पढ़ना है ना, और वो अगर भजन चलाता है तो वो मालिक का गुनहगार है, अनूपदास जी महाराज का भी गुनहगार है। दावे तो बड़े बड़े करते हैं, लेकिन किताब कलम समझते नहीं है। और जो लोग बोलते हैं कि ये कलम ये किताब समझ में नहीं आती है, अनूप मंडल वाले बोलते हैं ये समझ में नहीं आती है, और 754 पेज समझ में आती है, उसको सरल करती है। अरे भाई, जब समझ में नहीं आई तो सरल कैसे किया? सरल तो वो करता है जिसको ये किताब समझ में आती है। ये किताब ही आपको समझ में नहीं आई तो सरल कैसे कर दिया? उसको तो झूठा कर दिया आप लोगों ने। गाने की वजह से कोई दोष किसी किस्म का नहीं है, क्योंकि भजन वगैरह बनाए तो सौदागर लोगों की औलाद के। किसने बनाए? ये हिंदुस्तान के बनिए बेईमान लंका के ढेड़ों के औलाद ने बनाए, और उन पर साफ दूसरे लोगों के नाम की लगा देते। अब वो माल बिकने के लिए दूसरों के नाम लगा देते, जैसे हीरो एडवर्टाइज करता है ना, थम्सअप का, कोल्ड ड्रिंक का, वो है तंबाकू का सेवन का, बनाए तो साले जहरीले लोगों ने, और उस पर हीरो का फोटो आ जाता है तो लोग लेना पसंद कर लेते। बनाए तो सौदागर लोगों की औलाद के है, और उन पर साफ दूसरे लोगों के नाम की लगा देते हैं। कि इस तरह से जो हम भजनों को चलावेंगे तो हमारा नाम नहीं होगा। सो ऐसे ऐसे किस्से और भजन तरह तरह के इन बनियों ने चलाए हैं कि जिनका जिक्र अब हो रहा है। सो सब संसार के लोग और राजा बादशाह वगैरह सातों आठों विलायतों के लोग इनके जाल को सुनते हैं, बड़े दिल से सुनते हैं और मजा लहरे लेते हैं। ऐसा
सिर हिलाते ना, मजा लेते, जाल को सुनते। तो इस जाल को छुड़ाने के वास्ते कुल जान के लोग कोशिश करें तो उम्मीद है कि इन बनियों का राक्षसी पाप छूट जाए। भाइयों, ये भजन वगैरह, ये झूठी किताबें वगैरह, जितने भी जाल के आडंबर है, ये कवि वगैरह जो बोलते हैं ना, कवि ये कथावाचक है वगैरह, ये सब झूठे प्रवचन करते हैं, सब झूठा झूठा समझा रहे, कोई सच्चा नहीं समझा रहा भाई। ये कथावाचक वगैरह, ये भजन वगैरह, ये सब कोई परमेश्वर का ध्यान में नहीं है और सब झूठे झूठे, जो किताबों में जैसा जैसा लिखा है। अब बोलेंगे किताब तो ये भी लिखी है, लेकिन ये कुदरत का संविधान है। ये किताब पढ़ने के बाद तो अकल दुरुस्त होती है, ये किताब पढ़ने के बाद तो सच और झूठ की तलाश होती है, ये किताब पढ़ने के बाद सत्य और झूठ की पहचान होती है भाइयों, और बुद्धि दुरुस्त होती है। जब तो सत्य सुनने की क्षमता रहती है ना, नहीं तो क्या जरूरत पड़ी है भाइयों। जान के वास्ते कुछ जान के लोग कोशिश करे तो उम्मीद है कि इन बनियों का राक्षसी पाप छूट जाए और तुम्हारे बाल बच्चों को इनके जाल मिटने से आराम मिले तो बेहतर है। इससे ये बात ख्याल करने के काबिल है, ख्याल करना चाहिए। ख्याल तो कोई करते ही नहीं है, समझाने की बात करेगा तो गुस्सा करेगा, मारने को आ जाएगा। क्योंकि ये सौदागर ऐसे जालिम और बदकार है कि जो चांद और सूरज के नाम का पाप करे तो जादू के जोर से चांद सूरज को भी जमीन पर उतार ले। इनमें इतनी ताकत है और इतने बदकार और बेईमान है, जालिम है इतने, इनसे बड़े कोई जालिम नहीं दुनिया में। और ये चाहे ना जादू से तो चांद और सूरज को भी उतार ले, परंतु चांद और सूरज को और कोई नहीं उतार सकता है। हाँ, ये बात बेशक हो सकती है कि जो बनिए जादू के जोर से जमीन पर उतारना चाहे तो उतार ले, क्योंकि ये राक्षसी पाप करते हैं और राक्षसी पाप को ये ताकत है। देखो भाइयों, राक्षसी पाप में फुल ताकत है, जो चाहे वो कर सकता है। और आज ये हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के पेड़ राक्षसी पाप से जो चाहे वो पूरी दुनिया के ऊपर राज करना चाहते और पूरी दुनिया का धन लेना चाहते। इसलिए अनूपदास जी महाराज की भाइयों एक बार किताब पढ़ो और गहराई से ख्याल करो। ताकत है कि जो चाहे वही करे। सुना से ये बनिए इसी तरह से चांद और सूरज को उतार सकते हैं। सो अजब नहीं कि जब इनके दिल में उतारने की आवेगी तो उतार देंगे, और ये भी करिश्मा करके दिखा देंगे। जब इनके दिल में आएगी तो जैसा माहौल रहेगा उस हिसाब से ये काम करेंगे। कि यह सूरज चंद्रमा जमीन माता के देह में जोत है कि जिस तरह से अपने शरीर में जोत है, परंतु इससे पहले जो किस्सा का जिक्र किया गया वो कुल जाल है, क्योंकि इन्होंने किस्म किस्म के जाल बेअंदाज चला दिए हैं जिसका कुछ भी शुमार नहीं, बल्कि सैकड़ों किस्म के किस्से चला दिए। इसे जिसके पढ़ने से कुल हाल इन बनियों का जाल का मालूम होता है, सो ये ऐसे ऐसे किस्से इन बनियों ने इस वास्ते चला दिए कि जो आइंदा को जाल चलावेंगे तो संसार के लोग ये जानेंगे कि अगले लोग करामती किताबों में लिख गए। और किताबों में लिखने से ये लोग मानते कि अगले लोगों ने किताबों में लिख गए, और भजनों वगैरह में और मूल जबानी किस्सा कह गए। तो जो कुछ जाल दुनिया में बुरा होने के वास्ते चलावेंगे तो दुनिया हमारे जाल को नहीं समझेंगी। अभी नाम दूसरों के सती पुरुषों का लिखा गया, अगले जमाने के लोग तो बेचारी दुनिया कैसे समझे? वो तो दुनिया तो उनके नाम से लेके चल रही है। और ये बनिए चांद और सूरज को तारों समेत अपने जादू से जमीन पर उतारेंगे। सो जब भी सूरज चंद्रमा को उतारेंगे, जब दुनिया के लोग ये जानेंगे कि ये करामात है। क्या बोलेंगे? ये करामात है, जादू नहीं है, ये करामात है। परंतु इस बात की खबर किसी साधु फकीर या पंडित जोगी को बिल्कुल नहीं है, जिसकी वजह यह है कि इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से सबकी अक्लों को पहले से खराब कर दिए, जिससे किसी को कुछ खबर नहीं पड़ती है। जब तक ये किताब आप नहीं पढ़ोगे, और ये किताब जिसने नहीं पढ़ी है तो उसको तो बिल्कुल मालूम ही नहीं पड़ेगा। बड़े बड़े साधु संतों को भी मालूम नहीं पड़ता भाइयों, तो आम आदमी तो क्या सोच है भाई, नहीं पड़ती, बल्कि ऐसा सोचता है कि हम करामती हो गए। और दुनिया भी जानती है कि करामाती है, परंतु इतना ख्याल नहीं करती कि सूरज चंद्रमा को तारों समेत जमीन पर उतारते हैं तो वो जब उतारते हैं कि जब जमीन माता के नाम का पाप 84 लाख कुंडियों के ऊपर कराते। अगर वो ऐसा करेंगे और ऐसा करना चाहते हैं तो कब करते हैं? जब सूरज चंद्रमा के नाम का पाप कराएंगे, जमीन
तारों समेत उतारना चाहे तो 84 लाख कुंडियों को, और 84 लाख कुंडिया क्या है, जहां दुनिया स्वर्ग नरक बोलती है, वहां पे जब पाप करते हैं तो वो दुनिया को ऐसा उतारने का सुझाव देंगे कि भाई ये उतार लिया करके। जब वहां पाप नहीं करेंगे जब तक नहीं उतार सकते, उतारते हैं तो वो जब उतारते हैं कि जब जमीन माता के नाम का पाप 84 लाख कुंडियों के ऊपर, जमीन माता के नाम का पाप 84 लाख कुंडियों के ऊपर कराते हैं, जब जमीन माता का दम घुटता है, जिस तरह से आदमी का दम बीमारी के सबब से घबराता है और घुटता है, जब ये बोलते ना घरन क्या चीज होती है, घरन करना बोले तो जमीन माता का दम घुटना, सांसें रोकना, और उस सांसें रोकने से करोड़ों जीव मरते भाई, करोड़ों जीव जमीन माता के पेट में मर जाते हैं, इतना बड़ा दुख होता है। अब भाइयों ये बताओ कि भाई हमारे घर में तो एक भाई बाप बहू बीवी माँ कोई भी एक मरता है तो इतना दुख होता है, कितना दुख होता है, कच्ची उम्र में मरता है। तो ये जमीन माता भी जिंदा जीव और इसके गर्भ में 84 लाख जीवाजुन दुखी होती है, और जमीन माता के गर्भ में तो रोज हजारों जानवर करते हैं, झाड़ वनस्पति करते हैं, उसके लिए तो उसकी तो सब संतान है भी, हम भी उसके गर्भ में, हम भी उसकी संतान है। जमीन माता है आत्मा सो परमात्मा, हम जमीन माता की आत्मा है और परमात्मा हमारी माँ जमीन माता है, तो हम जमीन माता के गर्भ में रहते हैं भाइयों। तो इसके शरीर में तो रोज करोड़ों जीव करते हैं, तो ये तो बेचारी एकदम हमेशा दुखी रहती है। इसको कितना दुख होगा जरा ख्याल करो, झाड़ कटा तो भी दुख है, जानवर मरा तो भी, पशु पक्षी मरा तो भी, कुछ भी करा 84 लाख जीवाजुन में कुछ भी कटा, कुछ भी तकलीफ हुआ, किसी को भी मारा तो इसको तो दुख है। हर कौम में आदमी मरा, लाखों आदमी मरते हैं, तो इसको कितना दुख होगा। हमारे घर में एक आदमी मरता है तो इतना दुख। जरा सोचो और ख्याल करो, अपनी अकल के ऊपर जोर दो भाइयों, तब ये बात समझ में आएगी कि गरन करते हैं ना, सांसें रोकते तो गरन होता है, और गरन रहने से जमीन माता के पेट में लाखों करोड़ों जीव मर जाते। जब करोड़ों जीव मरते, जब जमीन माता का एक बाल खंडित होता है, एक बाल भर में करोड़ों जीव रहते, इतनी बड़ी, इतना इसका विशाल शरीर है, लेकिन अब उसको दुबली करती है, बीमार कर दे, क्योंकि ये जल का आहार करती है और पानी बराबर पीती नहीं है। दम बीमारी के सबब से घबराता है, वह घुटता है, परंतु जमीन माता का दम चांद सूरज उतारने के सबब से घबराता है, क्योंकि यह बनिए जमीन माता के नाम का पाप 84 लाख कुंडियों के ऊपर करावेंगी, जब सूरज चंद्रमा को जादू के जोर से जमीन पर उतारेंगी, जिससे जमीन माता का दम घबरावेगा। सो इन बनियों ने अपने जाल की निगाह ना पड़ने की गरज से तरह तरह के किस्से, और उन किताबों में ये लिख दिया है कि हनुमान जी ने अपने मुंह के अंदर सूरज को ले लिया था। सो किताबों में लिखा है, परंतु ये बात ख्याल करने के लायक है कि सूरज जैसी चीज को आदमी ने किस तरह से मुंह में ले लिया होगा, क्योंकि मुंह के अंदर सूरज किस तरह से आया होगा, मेरी दानिश में ये बात बिल्कुल खिलाफ है। तो ये किताबों में लिखी हुई है भाइयों कि सूरज को हनुमान जी ने मुंह के अंदर ले लिया, तो सूरज मुंह में किस तरह से आया, ये तो जमीन माता की जोत है, किस तरह से आया होगा मुंह के अंदर। तो ये बात बिल्कुल झूठी है। अब झूठी बात कहने को जाएगा तो लोग भड़केंगे, लेकिन जब झूठी बात कब साबित होगी, जब आप लोगों की अकल दुरुस्त होगी। जब तक आप लोगों की अकल दुरुस्त नहीं है, जब तक किसी को कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। इसलिए भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज और सभी लोग इस किताब को एक बार जरूर पढ़िए। पढ़ने से आपको सब, आपकी बुद्धि भी दुरुस्त होगी, जाल के पर्दे हटेंगे और दुनिया में अमन शांति कायम होगी। पूरी दुनिया में सतयुग लाना है भाइयों, तो इस किताब को एक बार जरूर पढ़िए। ये किताब कोई मजहब के बारे में, ज्ञान के बारे में कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के बारे में, राक्षसी पाप छोड़ाने के बारे में हिदायत है भाई। पर जब तक ये किताब नहीं पढ़ोगे तो ये जाल के पर्दे हटेंगे नहीं, आपकी बुद्धि दुरुस्त होगी नहीं। बुद्धि दुरुस्त नहीं होगी तो सच और झूठ की समझ में नहीं आएगी। इसलिए अनूपदास जी महाराज पूरी दुनिया में, पूरे संसार में 7-8 विलायतों के लोगों को, राजा बादशाह को, जोगी जति को हाथ जोड़ के अर्ज कर रहे हैं कि मेरी दानिश पे एक बार ख्याल करो। इस किताब को पढ़ना बहुत जरूरी है भाइयों, और जिस भाई को ये किताब चाहिए निःशुल्क मिलेगी। इसका एड्रेस है अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस, छावनी एरमपुरा 307027 राजस्थान। संपर्क के लिए
8905653801। दोस्तों, जो भी भाई को ये किताब चाहिए निःशुल्क मिलेगी और इसको पढ़ना हमारे लिए सौभाग्य और सुअवसर है। इसको चूकना परम दुर्भाग्य। जब तक आप ये किताब नहीं पढ़ोगे, जब तक किसी की भी बुद्धि दुरुस्त नहीं होगी। और बुद्धि अगर दुरुस्त करना है, और हिंदुस्तान के बेईमान बनिए लंका के ढेरों ने बुद्धि पूरी भ्रष्ट कर दी है, इसलिए भाइयों जरूर पढ़ना। और कल से चालू होगा पेज नंबर 80 से आगे बढ़ो। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।